स्टूडेंट्स, आपका JSS स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा से संबंधित जो प्री बोर्ड का आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा वीडियो है, तो 8वीं कक्षा का जो प्री बोर्ड का आपका 19 जनवरी को पेपर होगा वो किस प्रकार का होगा, तो ये निश्चित है कि यही पेपर होगा। तो उससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला जो दिया गया है कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विकल्प आपको चुनना है। और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो सैलानी का जो पर्याय है। तो वो सैलानी क्या होता है? यात्री। तो इसका उत्तर हो गया ग ऑप्शन में। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध को चुनकर लिखें। तो शुद्ध जो है इसमें से जो व्यवहार है वो ख में दिया गया है। और तीसरा प्रश्न है कि तुम्हें पता चल जाएगा वाक्य में स्वर नाम क्या है। तो स्वर नाम क्या है? क है। आगे है कि वह जोर से चिल्लाया। इस वाक्य में से क्रिया विशेषण चुनें। तो क्रिया विशेषण कौन सा है कि जोर से चिल्लाया। आगे पांचवा प्रश्न है कि हमने राष्ट्रीय खेलों में भी भाग लिया। इसमें रेखांकित शब्द का कारक कौन सा है। तो कारक है उसका अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण का कारक ख। आगे है कि प्रभाव शब्द में से बनने वाला सही विशेषण शब्द चुने। तो प्रभाव से प्रभावित, चौथी ऑप्शन। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। राखी की चुनौती कविता के अनुसार बताएं कि लता कहाँ फूली नहीं समाती। तो लता का ऑप्शन होगा उसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि माँ कविता के अनुसार बताएं कि माँ का हथियार क्या है। तो माँ का हथियार जो है उसका साहस होता है, चौथी ऑप्शन में हो गया। आगे प्रश्न दिया गया है कि कपोत राज का सही अर्थ चुनकर बताएं। तो कपोत राज होता है कबूतरों का राजा, तीसरी ऑप्शन। आगे चेष्टा का सही अर्थ चुनकर बताएं। जो चेष्टा होता है कोशिश की। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया है कि एक कविता की लाइनें दी गई हैं, 4 लाइनें, और उससे संबंधित जो है कुछ लाइनें दी गई हैं, उसमें से संबंधित प्रश्न हैं। तो पहले देखते हैं कि दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चार को ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान, जिय जग में यश लीजय, मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजय, कह गिरधर कवि राय अरे यह सब घट दौलत पाहुन निशी दिन चार रहत सभी की दौलत। मतलब कि दौलत जो है 4 दिन ही सबके पास रहती है, ये इसका पक्का ठिकाना नहीं होता। तो पद्यांश के अनुसार हमें कब अभिमान नहीं करना चाहिए। तो आपको समझ आ ही गया कि दौलत पाकर हमें जो है अभिमान नहीं करना चाहिए। आगे सब ही की कीजिए डैश रिक्त स्थान को आपने पूरी करना है। तो विनय सब ही की कीजिए, तो यहाँ पर विनय लिखें। ठीक है, विनय आएगा आपका उत्तर यहाँ पर लिखना। और तीसरा दिया गया है कि पाहुन शब्द का अर्थ, पाहुन मतलब होता है मेहमान। ठीक है, आगे है कि प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। तो अभिमान करने की शिक्षा दी है, अभिमान न करने की शिक्षा दी गई है। तो यहाँ पर अभिमान न करने की शिक्षा दी गई है। निम्नलिखित 3 प्रश्नों का निर्देशानुसार उत्तर दें कि सदस्य का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो उसका उत्तर है सदस्या। ठीक है, इस प्रकार आपने लिखना है। आगे धूप शब्द का विपरीत क्या होगा। तो धूप का क्या होता है? छाएं। ठीक है, आगे है कि सूर्य का उदय होना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो सूर्य का उदय होना मतलब सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय, सॉरी। आगे दिया गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। तो 3 प्रश्नों के उत्तर इनमें से हैं कि दीदी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ। इसमें पूछा गया है कि काल कौन सा है। तो काल कौन सा है? वर्तमान। ठीक है, आगे रिक्त स्थान संबंध बोधक शब्द क्या आएगा कि रमजान के पूरे 3 रोज़ों के बाद। ठीक है, प्रकट शब्द में र के किस रूप का प्रयोग किया गया है। पैर में है तो पदेन र हो गया। ठीक है, आगे गा ऑप्शन दी, ख ऑप्शन दी गई है। तो शेर किस धातु का बना हुआ था। तो शेर जो था वो सीसा धातु का बना हुआ था। आगे है कि स्मार्ट कार्ड का क्या उद्देश्य उपयोग होता है। तो स्मार्ट कार्ड का जो उपयोग होता है वो है कि स्मार्ट कार्ड को स्वचालित प्रवेश द्वार मशीन के पास लाने से उनकी यात्रा के अनुसार अपने आप ही किराया कट जाता है।
ठीक है। आगे दिया गया है प्रश्न है कि नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था? तो वो था बीदर। ठीक है, बीदर से प्राप्त किया था। आगे, लेखिका ने आंगन में क्या देखा था? तो आंगन में क्या देखा था? घोंसला देखा था। ठीक है ना, तो उसने देखा था घोंसला। कैसा था वो? कि चिड़िया का घोंसला, जो कि बैंगन के पौधे के बीच एक घोंसला देखा, उस घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे 4 अंडे थे। आगे दिया गया है कि मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? तो मनीष क्या बनना चाहता था? मनीष बनना चाहता था इंस्पेक्टर, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर। और जो थी सीमा थी, वो अध्यापिका बनना चाहती थी। ठीक है, अध्यापिका बनना चाहती थी। आगे, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार जो था वो किया था थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा, आधा आएगा, अल्वा एडिसन। ठीक है। आगे दिया गया है कि नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या करते हैं? तो नमाज के बाद क्या करते हैं लोग? सबके गले मिलते हैं ना, आपस में गले मिलते हैं। ठीक है। आगे दिया गया है कि जो डूम थिएटर होता है उसकी क्या विशेषता होती है? तो डूम थिएटर जो होता है उसका फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा होता है और उसमें पिक्चर बड़ी आती है और इसकी आवाज़ जो है बहुत साफ़ होती है। आगे वाला प्रश्न है कि भगत सिंह स्कूल से कहाँ चले गए थे? तो स्कूल से वो कहाँ चले गए थे? जलियांवाला बाग। ठीक है, वाला आएगा यहाँ पर, वाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग चले गए थे। बाघा बॉर्डर किन दो देशों के मध्य में है? तो ये आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान की। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य में है। आगे, बचपन से ही कल्पना चावला का क्या सपना था? वो क्या करना चाहती थी? सपना था उसका कि आसमान की सैर करना। ठीक है, आसमान की सैर करना। आगे है कि सहयोग का क्या अर्थ है? सहयोग का अर्थ होता है कि एक दूसरे की किसी भी कार्य में साथ देना, है ना। एक दूसरे का काम में साथ देना। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गए आपके। आगे तीसरा प्रश्न जो बड़े उत्तर वाले प्रश्न है, ये है कि इससे संबंधित पीडीएफ मैं लास्ट में आपको लगा दूंगी, उससे आप देख लेना है। मैंने सिर्फ आपको बोल कर ये बोल देने हैं प्रश्नों के उत्तर कि हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है, ईदगाह पाठ के अनुसार बताएं। तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपने इन बातों पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, मेनली आपने इन प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। ये पाठ से आपको सहायता देने के लिए कि किस पाठ से ये लेसन प्रश्न लिया गया है, तो आपको वो कहानी याद आ जाए और उत्तर आप लिख सकें। हामिद का चिमटा जो है रुस्तमे हिंद है क्योंकि वह बहुत बहादुर है, उसमें आग में कूदने की शक्ति है, आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। उसके साथियों के मिट्टी के बने वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौने को तोड़ भी सकता है और अतः वह रुस्तमे हिंद है। और दूसरा प्रश्न है कि बाघा गांव के बारे में आपने क्या जाना? तो बाघा गांव यह गांव जो है अमृतसर से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के समय बाघा गांव पंजाब की लाहौर डिवीज़न में स्थित था और बाघा गांव विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बंट गया। यह गांव दोनों देशों के मध्य थल यातायात का एकमात्र साधन है और संध्या के समय यानी कि शाम के समय झंडा उतारने की रस्म यहाँ मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र है। तीसरा प्रश्न है कि कल्पना चावला का सपना कब और कैसे पूरा हुआ? तो कल्पना चावला का सपना जो है
वो आसमान की सैर करना उसका सपना था और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अमेरिका चली गई। वहाँ उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ अंतरिक्ष यात्रा का तकनीकी प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। फिर 19 नवंबर 1997 को कल्पना ने अपने दल के साथ STS अंतरिक्ष यान द्वारा पहली उड़ान भरकर अपना सपना पूरा किया। आगे चौथा प्रश्न है कि भूमिगत प्लेटफार्म जो है से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कि भूमिगत प्लेटफार्म भूमि के अंदर सुरंग खोदकर बनाया जाता है। भूमि के अंदर ही पटरी बनाई जाती है जिस पर मेट्रो रेलें चलती हैं और भूमिगत प्लेटफार्म में वे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो सामान्य प्लेटफार्म पर उपलब्ध होती हैं। पांचवा प्रश्न दिया गया है कि चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? तो इसका उत्तर है कि चंद्रगुप्त ने पिंजरे से शेर को पहले पानी में डुबोने के लिए कहा। फिर उसने नौकरों को कहकर पिंजरे के चारों तरफ आग लगा दी और आग लगने से सीसा धातु से बनी शेर की मूर्ति पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गई। आगे आपका जो चौथा भाग है उससे संवाद पूछा गया है कि किसने किसको कहे थे। इसमें से 2 आपने करने हैं। तो देखते हैं, यह चिमटा कहाँ से लाया? ईदगाह पाठ के आधार पर बताएं। तो इसका उत्तर है कि यह जो है अमीना ने जो है हामिद से कहा था। दूसरा है कि इस बेबे के हाथ से बनी रोटियां खाएंगे। तो यह सरफरोशी की तमन्ना पाठ में से लिया गया है। तो ये शब्द जो है, ये लाइनें आपकी कही गई हैं, किसके द्वारा कही गई हैं? राम प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद के द्वारा ये लाइनें जो हैं हमारी कही गई हैं। आगे देखते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल की ये लाइनें हैं। आगे, इस पिंजरे के चारों ओर आग लगाने का प्रबंध किया जाए। तो ये किसने कहा था? ये महापद्म नंद ने अपने दरबारियों से बात कही थी। आगे दिया गया है प्रश्न, अनुवाद है कि अनुवाद आपने करने हैं। तो क्या है कि सारे बच्चे इकट्ठे हंस पड़े। तो सारे बच्चे यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे कि सभी बच्चे एक साथ हंस पड़े, ठीक है। यहाँ पर ठीक है। आगे दिया गया है कि आज मेरे जीवन नू खतरा लग रहा है। तो इसका क्या आएगा कि आज मेरे जीवन को खतरा लग रहा है। आगे है कि ये धरती ते जीवन का मूल आधार है। यह धरती पर जीवन का मूल आधार है। आगे एक आपको पैरा दिया गया है, उससे संबंधित जो है प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, गद्यांश है दिया गया है जो अपठित है। तो ये पाठ में से नहीं लिया गया होता है। तो उसमें से संबंधित मैं प्रश्नों के उत्तर ही सीधे सीधे आपको करवा देती हूँ, ठीक है। कि किस सदी में संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय जागरण अभिव्यक्त हो रहा था? तो किस सदी में यहाँ पर दिया गया है? इसका उत्तर है आपका 19वीं सदी में, ठीक है। 19वीं सदी जो है शताब्दी आपका उत्तर आएगा। दूसरा है कि विवेकानंद ने अब क्या सपना देखा था? तो विवेकानंद ने सपना क्या देखा था? उन्होंने देखा था सपना कि आधुनिक, ठीक है, पश्चिम के भारत लौटकर पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिलन से भारत को आधुनिक बनाने का उन्होंने स्वप्न लिया था। तो यहाँ तक आपका उत्तर आ जाएगा। ये दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर है दिया गया कि विवेकानंद के अनुसार भारतीयों को कैसी शिक्षा की ज़रूरत है? तो भारतीयों को जो है वो
शिक्षित होकर देश की अशिक्षित गरीब जनता को दरिद्र नारायण मानकर उनकी सेवा करनी होगी और उनका उत्थान करना होगा। तो किस किस प्रकार की भारत को जागना होगा और कुसंस्कारों और जाति निषेध को त्याग कर शिक्षित होकर देश की गरीब जनता को जो है वो दरिद्र नारायण मानकर उनकी सेवा करनी होगी और उत्थान। तो हमें शिक्षा की कैसी ज़रूरत है? तो हमें जो है शिक्षा चाहिए, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें संस्कारी मानव हमदर्द इंसान बना सके। तो आगे वाला प्रश्न है कि विवेकानंद के अनुसार किसे अधिक प्रकाश की ज़रूरत है? तो अधिक प्रकाश की ज़रूरत जो है विवेकानंद के अनुसार दरिद्रों की अपेक्षा धनिकों को अधिक प्रकाश की ज़रूरत है। तो ये इसका उत्तर हो गया। आगे प्रश्न है दरिद्र शब्द, दरिद्र मतलब होता है गरीब, ठीक है, गरीब। तो प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रीय जागरण, ठीक है, तो ये इसका शीर्षक हो गया, छठे का उत्तर हो गया। आगे दिया गया है कि वाक्य बनाने हैं मुहावरों के। दंग रह जाना, दंग रह जाना मतलब हैरान रह जाना, इतने बड़े शेर को देखकर देव दंग रह गया। ताकते रह जाना, हैरान रह जाना, ठीक है, ताकते रह जाना मतलब हैरान रह जाना। तो इसके लिए वाक्य क्या बनेगा कि राम के घर की सुंदरता देखकर मैं तो ताकता ही रह गया। आगे पारखी आंखों वाला, तो परखने की समझ रखने वाला, पारखी आंखों वाले अध्यापक बच्चों के गुण आसानी से जो है वो पहचानते हैं। दांत खट्टे होना तो करना जहाँ पराजित करना, तो राणा सांगा ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। लोहा मनवाना, तो लोहा मनवाना अपनी योग्यता जो है स्वीकार करवाना। तो भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। छठा है कि करारा जवाब देना, तो उल्टा जवाब देना। रवि ने विवेक को थप्पड़ मारकर करारा जवाब दिया। आगे दिया गया है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। थोड़े दिन का आनंद जवानी का जोश अच्छा नहीं, क्योंकि यह 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की तरह होता है। आगे दिया गया कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो इच्छा से ही रास्ता निकलता है। कल्पना बचपन से ही आसमान की सैर करने का सपना देखती थी और उसने पूरा भी किया। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। आगे दिया गया है च भाग के कि कोई एक पत्र आपने करना है स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र हेतु, और अथवा या फिर उसमें से अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए। तो इन सब के जो है मैं PDF आपको शो कर देती हूँ इस वीडियो के अंत में ही। और आगे दिया गया है कि प्रदूषण की समस्या, ठीक है, ये वाला एक है निबंध आपने लिखना है। शहीद भगत सिंह या प्रातःकाल की सैर, इनमें से जो भी आपको एक आता है वो आपने ठीक से कर लेना है। आगे दिए गया है लास्ट में आपको कि ये जो सारणी दी गई है उसमें से आपने जो है 8 शब्द जो है बनाने हैं। तो एक हो गया मेला, ठीक है, एक अत हो गया, एक भूमि हो गया, भूमि, ठीक है, भूमि हो गया। आगे हो गया यहाँ पर चिमटा हो गया, चिमटा हो गया। आगे काश हो गया, आकाश भी हो गया एक, ठीक है। आगे तय भी होता है, तय समय में आए, है ना। तो इस प्रकार आपने जो है शब्द बना लिए और उनके 5 जो है हमने सार्थक शब्द जो वाक्य बनाने हैं। तो इससे संबंधित आगे जो मैं आपको PDF शो कर रही हूँ, तो देखते हैं। ये जो प्रश्न आंसर मैंने आपको बोलकर करवाए थे उनका सबका रिटर्न में PDF भी शो कर रही हूँ, ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो, प्रश्नों को ढूंढने में परेशानी ना हो। तो इसे अच्छे से देख लीजिए।
मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।